सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। शनि ग्रह परिवर्तन कर रहा है। 29 अप्रैल 2022 को शनि ग्रह मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जिसका समय प्रातःकाल 7:48 पर रहेगा। इस प्रकार से शनि का प्रभाव 60 सती के आधार पर विशेष रूप से मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर रहेगा। जहां मकर राशि के जातक के लिए शनि पांव पर, कुंभ राशि के लिए गर्भ में होगा और मीन राशि के जातक के लिए यह शनि सिर पर होगा। इस प्रकार से जिन जातकों का जो भी अपनी राशि होगी, उस अपनी राशि के अनुसार जिस जिस भाव में शनि प्रवेश करेगा, यदि अपनी राशि से 1, 6 और 11 भाव में शनि होगा तो उसको यह शनि स्वर्ण के पाव में होगा, जो हानिकारक होता है। यदि अपनी राशि से शनि 2, 5वें और 9वें भाव में होगा तो रजत में होगा, इसलिए उनके लिए शुभ कारक रहेगा। और मिथुन, तुला और मकर राशि के जातक के लिए शनि तांबर के पाव में होगा, उनके लिए यह मध्यम रहता है। तो इस प्रकार से जहाँ 4, 8 और 12 स्थान में जिसके भी शनि होगा राशि से, उनके लिए यह शनि लोहे के पाव में होगा, और जो सदैव ही अनेक प्रकार की बाधाओं और को उत्पन्न करता है। यदि शनि के प्रभाव को हम देखें तो जहाँ कुंभ राशि के लिए यह स्वर्ण के पाव में होगा, हानिकारक रहेगा, परेशानियां उत्पन्न करेगा। मीन राशि के जातक के लिए यह लोहे के पाव में होगा, उसे भी यह खराब करेगा, परेशानियां उलझने पैदा करेगा। मेष राशि के जातक के लिए स्वर्ण के पाव में होगा, उसे भी शारीरिक हानि और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वृष राशि के जातक के लिए जहाँ तांबर में होगा, उस जातक के लिए सामान्य और मध्यम लाभ की प्राप्ति होगी। और मिथुन राशि के जातक के लिए यह रजत में होगा, उसे प्राय लाभदायक रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्क राशि के जातक के लिए लोहे के पाव में होगा, इसलिए परेशानी और उलझनों का सामना करना पड़ेगा। सिंह राशि के जातक के लिए ताम्र में होगा, इसलिए लाभ इत्यादि में मध्यम मिलेगा। और कन्या राशि के जातक के लिए यह स्वर्ण के पाव में होगा, जिसमें परेशानियां और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। और तुला राशि के जातक के लिए ये रजत में होगा, इसलिए रजत में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करता है। और वृश्चिक राशि के जातक के लिए यह लोहे में होगा, लोहा हानिकारक और मान और सम्मान में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। धनु राशि के जातक के लिए ये ताम्र में होगा, मध्यम लाभ मिलेगा। और मकर राशि के जातक के लिए रजत में होगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस प्रकार से शनि की 60 सती से निवारण करने के लिए व्यक्तियों के लिए रुद्र घट का दान, तुला दान इत्यादि करना सदैव श्रेष्ठ कर रहेगा। साथ जो है, जहाँ शनि का ढैये की बात है, शनि का ढैया कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शुरू हो जाएगा, उन्हें भी अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा।
हनुमान चालीसा का पाठ करना सदैव हितकर रहेगा। यद्यपि जहाँ ग्रहों की स्थिति बतलाती है, सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है जिसका रंग लाल होता है। चंद्रमा और शुक्र ग्रह जो है ये जलीय ग्रह है, इनका रंग सफ़ेद होता है। बुध ग्रह जो है पृथ्वी तत्व है और इसका रंग हरा होता है। और गुरु आकाश तत्व का है जिसका रंग पीला होता है। और शनि वायु तत्व का है जिसका रंग काला होता है। इस प्रकार से जो शनि ग्रह है वायु तत्व ग्रह है। वायु तत्व ग्रह होने के कारण राजनीति के क्षेत्र में अनेक प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्तियों के लिए मान और सम्मान में जहाँ लोहपाद में या स्वर्णपाद में शनि होगा, उन व्यक्तियों के लिए राजनीति के क्षेत्र में अनेक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें विशेष सावधान रहना होगा। शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः इसको करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। जहाँ कुंभ राशि का जातक है उसके लिए यद्यपि शनि स्वागृह है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करता है, परंतु दाम्पत्य जीवन में उलझनों का सामना करना पड़ता है। वहाँ से शनि अपने से जो कुंभ राशि से जो तीसरा भाव है उसको देख रहा है। तीसरे भाव का स्वामी मंगल है, इसलिए मंगल और शनि की परस्पर शत्रुता होने के कारण जो है कहीं यात्राओं में, भ्रातृ पक्ष में और उसके साथ ही कहीं नवीन योजनाओं में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ से यही शनि कुंभ राशि से जहाँ अपने से 10वें स्थान को देखेगा, वो 10वां स्थान भी अष्टम भाव है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और कहीं उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, उनसे सावधानी रखनी होगी। जहाँ मीन राशि का जातक है, मीन राशि के जातक के लिए जहाँ शनि अपने से द्वादश भाव में होगा और साथ साथ शनि की साढ़सठी प्रारंभ होगी, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ उसे कहीं लाभ के स्थान में हानि होने की संभावना बनती है, क्योंकि मीन राशि के जातक का जो एकादश स्थान का स्वामी है वो अपने से द्वादश में होने पर कहीं परेशानियां और उलझनों को उत्पन्न करेगा। वहाँ से जैसे विशेष प्रकार से अगर हम देखें तो इसकी जो दृष्टि है तृतीया, दसवें, नव, पंचवें के आधार पर तीसरे, 10वें और 7वें स्थान को शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसलिए कदापि जिन भावों को देखेगा उन भावों की जो है हानि करेगा, परेशानियां करेगा, उलझने पैदा करेगा। विशेष प्रकार से शनि की जो दृष्टि रहेगी वो मेष राशि पर रहेगी और साथ सिंह राशि पर रहेगी और साथ वृश्चिक राशि पर रहेगी। इन राशियों के स्वामी अपनी राशि से जिन जिन भावों में आएंगे उन भावों का जो प्रतिनिधित्व करता है ग्रह, उस प्रकार की परेशानियों को पैदा करेगा। इस प्रकार से द्वादश भाव में शनि से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। मेष राशि के जातक के लिए जहाँ शनि एकादश भाव में होगा, एकादश भाव में शनि वैसे लाभप्रद रहता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करता है, परंतु वही शनि राशि को भी देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और उसके साथ ही मेष राशि के जातक के जहाँ पंचम भाव को देखता है वहाँ बुद्धि विद्या, और जहाँ अष्टम भाव को देखेगा वहाँ पर जो है शारीरिक स्वास्थ्य का और साथ जो है दुर्घटना इत्यादि से बचना होगा। जहाँ शनि प्रवेश कर गया है कुंभ राशि में, इसलिए मेष राशि के जातक के लिए विशेष प्रकार से मंगल मंत्र का जाप ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः करते रहें, सदैव हितकर रहेगा। जहाँ वृष राशि का जातक है
वृष राशि के जातक के लिए शनि अपने से दशम भाव में होगा और दशम भाव राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवाएगा, परंतु यही शनि द्वादश भाव को भी देखता है तो व्यय होने की संभावना करवाता है। और उसके साथ ही ये शनि जो है वृष राशि के जातक के लिए जहाँ चतुर्थ भाव को देखेगा जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में, क्योंकि यह शनि ग्रह 2.5 वर्षों तक जो है इसी राशि पर रहेगा, तो 2.5 वर्षों में विशेष प्रकार से वृष राशि के जातक के लिए जमीन प्रॉपर्टी के संदर्भ में और माता के लिए विशेष कष्टदायक है, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। और उसके साथ ही जहाँ यही शनि अपने से सप्तम भाव को भी देखेगा तो दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में वृष राशि के जातक के लिए उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ मिथुन राशि का जातक, जहाँ मिथुन राशि के जातक के लिए शनि ग्रह अपने से नवम भाव में होगा, नवम भाव में भाग्य उदय करवा रहा है, परंतु वहाँ शनि अपने से एकादश भाव को भी देख रहा है और एकादश भाव में का प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह करता है, इसलिए आमदनी के क्षेत्र में मिथुन राशि के जातक के लिए उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर जबकि यह शनि अपने से मिथुन राशि से अपने से चतुर्थ स्थान को भी देखेगा, तो चतुर्थ स्थान में देखने के कारण जो है शनि जो है जहाँ अपने से दृष्टि यहाँ सप्तम भाव जो मिथुन का चतुर्थ भाव है षष्ठ भाव है उसको डालेगा, इसलिए शत्रु पक्ष पर जो है विजय बनाने के लिए अनेक प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु वहीं यह शनि जो है मिथुन राशि के जातक के लिए तृतीय स्थान को देख रहा है, जहाँ तृतीय स्थान है भ्रातृभाव का है और सहयोगियों का है, उनमें उलझने उत्पन्न कर रहा है। इसलिए मिथुन राशि के जातक के लिए विशेष प्रकार से सावधानी रखनी होगी। और जहाँ मिथुन राशि के जातक के लिए षष्ठ भाव वृश्चिक राशि को देख रहा है, वहाँ वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह इस ग्रह भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष से विशेष सावधान रहना पड़ेगा, कहीं मुकदमे में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी जहाँ चंद्रमा की स्थिति भले ही मीन राशि में हो, परंतु शनि ग्रह जो है कर्क राशि से अपने से अष्टम स्थान में होने के कारण शनि का ढैया रहेगा। और ढैया के साथ जो है ये 2.5 वर्ष जो है यद्यपि स्वागृह है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ यही शनि कर्क राशि के जातक के लिए द्वितीय भाव को देख रहा है, इसलिए धन इत्यादि के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ेगा। और उसके साथ यही शनि अपने से पंचम भाव को जहाँ वृश्चिक राशि को देख रहा है, वहाँ वृश्चिक राशि अर्थात कर्क राशि से पंचम भाव वृश्चिक राशि को देख रहा है। तो इस प्रकार से शनि के कारण जो है बौद्धिक विकास में कर्क राशि के जातक के लिए और संतान पक्ष से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु जहाँ शनि दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव का भी स्वामी है, इसलिए सप्तमेश होकर यह शनि अपने से अष्टम भाव में होगा, इसलिए पारिवारिक जीवन में भी शनि 2.5 वर्षों में कुछ उलझनों के साथ मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। वहाँ जहाँ सिंह राशि का जातक है उसके लिए यह शनि अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में आया है, इसे दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक सुख को प्रदान करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा और व्यापार के क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। परंतु सिंह राशि के जातक के लिए अपने लिए ताम्र में होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम लाभ मिलेगा और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। परंतु यहाँ से सिंह राशि के जातक के लिए यहाँ से शनि अपने से जहाँ नवम भाव को देखेगा, वहाँ नवम भाव को सिंह राशि से नवम भाव को देखने के कारण जो है भाग्य उदय होने में और धर्म और कर्म में जो है रुचि रखनी होगी, नहीं तो धर्म कर्म से
विमोह होकर के जो है अनेक उलझनों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहे तो सदैव हितकर होगा। उसके साथ ही सिंह राशि के जातक के लिए यह शनि जहाँ अपने से चतुर्थ स्थान वृश्चिक राशि को भी देखेगा, तो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहीं मुकदमे इत्यादि या वाद विवाद से सदैव बचना होगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी जहाँ बुध है, वहाँ शनि ग्रह अपने से षष्ठ भाव में होने के कारण षष्ठ भाव में शत्रु पक्ष पर जो है विजय बनाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा, मुकदमे में विजय मिलेगी। परंतु जहाँ शनि अपने से कन्या राशि से अपने से जहाँ षष्ठ भाव में है, वहाँ शत्रु पक्ष पर तो विजय प्राप्त करवाएगा ही, परंतु उसके उपरांत यही शनि जो है अपने से अष्टम भाव को भी देख रहा है। इसलिए अष्टम भाव को देखने के कारण जो है कहीं दुर्घटनाओं से बचना होगा और साथ जो है चोट इत्यादि से विशेष सावधानी रखनी होगी। इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए बुद्ध मंत्र का जाप और साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें तो सदैव हितकर रहेगा। उसके साथ ही जहाँ कन्या राशि का जातक है, वहाँ यही शनि अपने से द्वादश भाव को देख रहा है, व्यय की अधिकता बनी रहेगी। तुला राशि का जातक, उसके लिए शनि अपने से पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में बौद्धिक विकास, मान सम्मान प्रतिष्ठा को कराएगा। उसके साथ ही यह शनि अपने से जहाँ तृतीय भाव को देख रहा है, तृतीय भाव पराक्रम अपने स्थान से तृतीय भाव अर्थात तुला से सप्तम भाव को देख रहा है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में उलझने परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और उसके साथ ही यही शनि तुला राशि के जातक के लिए अपने से एकादश भाव को देखने के कारण मध्यम आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, वरना कदापि अर्थ के क्षेत्र में उलझनों का ही सामना करना पड़ सकता है। और उसके साथ ही जहाँ द्वितीय भाव को भी तुला राशि से द्वितीय भाव वृश्चिक राशि को देखने के कारण भी धन में कमी आएगी, विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए परिश्रम के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, ऐसा ध्यान रखना होगा। जहाँ वृश्चिक राशि का जातक है, वृश्चिक राशि जातक के लिए जहाँ शनि अपने से चतुर्थ स्थान में होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातक के लिए जहाँ ये शनि अपने से षष्ठ भाव को भी देख रहा है, शत्रु पक्ष पर जहाँ मान और सम्मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी आएगी, क्योंकि मंगल के ग्रह को देखने के कारण वहाँ शत्रु पक्ष प्रबल होगा। उनसे बचने के लिए महामृत्युंजय जाप और हनुमान चालीसा और साथ जो है बगला मुखी का पाठ करना सदैव हितकर होगा। वहीं यह शनि जो है वृश्चिक राशि के जातक के लिए जहाँ अपने से ये शनि जो है अपने से दशम भाव को भी देख रहा है, इसलिए दशम भाव में देखने के कारण जो है कहीं नौकरी के क्षेत्र में स्थानांतरण और परेशानियां और कहीं अपमानित होने की संभावना बनती है। उन चीज़ों से बचने के लिए शनि मंत्र का जाप करते रहे, सदैव हितकर रहेगा। वहाँ धनुराशि का जातक, उसके लिए शनि अपने से तृतीय स्थान में पराक्रम भाव में आया है, पराक्रम में वृद्धि, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। परंतु यही शनि अपने से जहाँ धनुराशि के जातक के लिए जहाँ अपने से ये शनि जो है लगभग पंचम भाव में को भी देख रहा है, इसलिए पंचम भाव जो है शनि से पंचम भाव को देखने के कारण जो है ये जहाँ बौद्धिक विकास, संतान पक्ष से उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, कहीं गर्भपात इत्यादि होने की भी संभावना बनती है, उनसे विशेष प्रकार से बचना होगा। यही शनि जो है यहाँ धनुराशि के जातक के लिए जहाँ अपने से धनुराशि से द्वितीय भाव को भी देख रहा है दसवीं दृष्टि से, वहाँ व्यय की होने की अधिकता रहेगी और मान और सम्मान में भी कदापि परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहा करें। मकर राशि के जातक के लिए जहाँ शनि अपने से द्वितीय स्थान में है,
धन का विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी, शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य से उत्तरोत्तर इसमें सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ से शनि जहाँ अपने से शनि मकर राशि के जातक के लिए अष्टम भाव को देख रहा है, इसलिए गाड़ियों में सावधानी से चलना होगा और साथ जो है विशेष प्रकार से कहीं दुर्घटनाओं से बचना होगा। और वहाँ से जैसे शनि की जो दृष्टि बनी हुई है वह मकर राशि के जातक के लिए एकादश स्थान के लिए भी बनी हुई है, इसलिए एकादश स्थान में धन के आगमन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि मंत्र का जाप करते रहें और साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, सर्वोत्तम रहेगा। वहाँ जहाँ कुंभ राशि का जातक है, कुंभ राशि के जातक के लिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि मकर राशि के जातक के लिए, कुंभ राशि के जातक के लिए और मीन राशि के जातक के लिए शनि की 60 सती चली है, इसलिए शनि से बचने के लिए शनि मंत्र का जाप, शनि का दान इत्यादि करते रहा करे। वहाँ यद्यपि शनि कुंभ राशि पर है, स्वर्ण के पाव में है, यद्यपि शनि स्वाग्रीय है, इसे स्वाग्रीय होने के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में उलझनों का सामना करना पड़ता है। 2.5 वर्षों तक वाद और विवाद से सदैव कुंभ राशि के जातक के लिए बचना होगा। और उसके साथ ही यहाँ से शनि अपने से तीसरे भ्रातृपक्ष में भी उलझनों का सामना करना पड़ता है, यात्राओं में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तृतीय भाव को भी देख रहा है और उससे कुछ बाधाएं आती है। इसलिए जहाँ कुंभ राशि का जातक है वह अपने से 10वें स्थान जो वृश्चिक राशि है उसको भी देख रहा है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में कहीं स्थानांतरण, वाद विवाद और उलझनों का सामना करना पड़ेगा। उनसे बचने के लिए ओम प्राम प्रेम प्रोम स शने नमः इस मंत्र का जाप करते रहा करें। इसी प्रकार जहाँ द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो है शनि के प्रभाव का कारण आप सभी के सम्मुख रखा। मैं जैसे कर्क राशि हिडो कर्क, हिमाचल की राशि जो है वैसे कर्क राशि बनती है और कर्क राशि से शनि जो है अष्टम भाव में आया है, इसलिए हिमाचल के लिए भी ये शनि विशेष प्रभावशाली नहीं है। इसलिए प्रभावशाली होने ना कारण जो है शनि वृश्चिक राशि कर्क राशि से अपने से अष्टम स्थान में चला गया है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में बहुत उलझनों का सामना करना पड़ेगा। पक्ष और विपक्ष में आपस में वाद विवाद से उलझकर जो है सत्ता हथियाने का काम बनेगा। उसके साथ ही कर्क राशि के जातक के लिए जहाँ हिमाचल के लिए उसको मान और सम्मान और खुशहाली बनाने के लिए सदैव अधिक परिश्रम करने की जरूरत है, तभी हिमाचल का विकास होगा। जय हिमाचल, जय भारत।